बुधवार दोपहर व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर एक चौंकाने वाली घटना में 2 वेस्ट वर्जीनिया राष्ट्रीय गार्ड सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार इसे एक लक्षित गोलीबारी माना जा रहा है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर के रूप में 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल की पहचान की है, जो अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका आया था, जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लाकनवाल ने करीब 2:15 पर फेरागुट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक कोने के पास इंतजार किया और फिर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। पहले उसने एक महिला गार्ड को छाती में गोली मारी और फिर सिर में गोली मारी। इसके बाद उसने दूसरी गार्ड सदस्य पर भी गोली चलानी शुरू की। पास ही खड़े तीसरे गार्ड सदस्य ने तुरंत कदम उठाया और लाकनवाल को काबू किया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि उसे कई गोलियां लगी थीं। दोनों गार्ड सदस्य जो उस समय गश्त पर थे, अब भी अस्पताल में गंभीर स्थिति में हैं। शुरुआत में खबर आई थी कि दोनों की मौत हो गई है, लेकिन बाद में अधिकारियों ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। लाकनवाल को ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था, जो अफगान सहयोगियों को तालिबान के कब्जे के बाद सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करने के लिए चलाया गया था। वह वॉशिंगटन राज्य में रह रहा था। अधिकारियों का कहना है कि वह अकेला था और FBI इस हमले को आतंकवाद का एक संभावित कृत्य मानते हुए जांच कर रही है। हालांकि अब तक हमले का कोई स्पष्ट मकसद नहीं मिला है। इस घटना के बाद कई नेताओं ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। वॉशिंगटन की मेयर म्यूरियल बाउसर ने इसे एक लक्षित गोलीबारी कहा, जबकि FBI निदेशक काश पटेल ने पुष्टि की कि इस मामले की संघीय स्तर पर जांच की जाएगी और इसे संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला करार दिया। वॉशिंगटन DC में जहां नेशनल गार्ड और युद्ध विभाग के हमारे 2 बहादुर सदस्यों पर एक भयानक हिंसक हमले में बेरहमी से हमला किया गया, उन्हें गोली लगी है और वे गंभीर हालत में हैं। युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने वॉशिंगटन में अतिरिक्त 500 सैनिकों की तैनाती की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय फ्लोरिडा में थे, ने हमलावर की कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि जो इस अपराध के लिए जिम्मेदार है, उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज रात सभी अमेरिकियों के दिल वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के उन 2 सदस्यों और उनके परिवारों के साथ हैं। हमारे पूरे देश का प्यार उन पर बरस रहा है और हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद कर रहे हैं। गोलीबारी के शिकार लोगों के लिए हम दुख और पीड़ा से भरे हैं, साथ ही न्यायोचित क्रोध और प्रचंड संकल्प से भी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मैं यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं कि इस अत्याचार को करने वाला दरिंदा सबसे कड़ी कीमत चुकाए। ट्रंप ने इससे पहले वॉशिंगटन में अपराध को रोकने के लिए 2000 से अधिक राष्ट्रीय गार्ड सैनिकों की तैनाती की थी, जो एक विवादास्पद कदम था। वर्तमान में करीब 2400 राष्ट्रीय गार्ड सदस्य वॉशिंगटन में तैनात हैं, जिनमें विभिन्न राज्यों से आए कर्मी शामिल हैं। इस तैनाती को 2026 के गर्मियों तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि संघीय और स्थानीय अधिकारियों को सुरक्षा और समुदाय की स्थिति के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.